हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हों या फिर टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेसिकली आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस सेट से संबंधित है, जिसमें हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। ठीक, और ये प्रश्नोत्तरी नाटक टॉपिक से संबंधित होगा। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोग हर एक विकल्प पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। जो मैं अलग से चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी उससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग नाटक टॉपिक के जो 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसे हम लोग हल करेंगे। और इस पीडीएफ में मैंने उन्हीं 25 एमसीक्यू को शामिल किया है जो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में 2 से 3 बार, कितनी बार, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहला प्रश्न देखिए। द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? आप लोग कुछ समय ले लीजिए और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आप लोगों को लगता है उसे आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दुर्लभ बंधु। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही होगा। अब आप कुछ चीजें नोट डाउन कीजिए, जैसे कि दुर्लभ बंधु जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस जो नाटक है, ये नाटक शेक्सपियर का नाटक है, जिसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुल 16 नाटक हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है चंद्रावली और तीसरा नाटक है नील देवी। ये तीनों नाटक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक प्रश्न से आप लोगों की कितनी सारी प्रश्नोत्तरी तैयार हो जा रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, नाटक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप लोग सही उत्तर को लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 3, भारतेंदु जी के द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी का विषय क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, भ्रष्टाचार शासन तंत्र पर प्रहार। और अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। ठीक है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जो ये अंधेर नगरी नाटक है, ये नाटक प्रहसन नाटक है। ठीक है, और इस नाटक में कुल 6 अंक हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, और ये जो प्रश्न संख्या 4 है ये क्रम से संबंधित प्रश्न है। भारतेंदु जी के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। पहले होगा आप लोगों का सत्य हरिश्चंद्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। ठीक है, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है सती प्रताप, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो सती प्रताप नाटक है, ये नाटक अपूर्ण नाटक है, जिसके 4 दृश्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था और ये गीत रूप में लिखा गया नाटक है। और इसके बाकी अध्यायों को राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। ठीक है,
तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रसाद जी ने अपने किस नाटक की भूमिका में स्वीकार किया है कि, अब आप इस कथन को देखिए, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। और ये कथन किस नाटक का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी विशाख नाटक का ये कथन है। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ और भी नाटक है जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है ध्रुव स्वामी, चौथा है जन्मजय का नागयज्ञ। और ये प्रश्न बिहार एससेट की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद इनका एक और नाटक है जिसका नाम है राजश्री। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? और ये प्रश्न क्रम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी, अजातशत्रु पहले होगा, फिर स्कंदगुप्त होगा, फिर चंद्रगुप्त होगा, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी होगा। तो अजातशत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए। और आप सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं। अब आप लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी ने 8 ऐतिहासिक नाटक, 3 पौराणिक नाटक और 2 भावनात्मक नाटक, कुल मिलाकर 13 नाटकों की रचना की थी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रसाद जी के किस नाटक का कथन है? ये प्रश्न भी कथन से संबंधित है। मेरे इस जीवन के देवतत्व और उस जीवन के प्रयत्न क्षमा, ये कथन किस नाटक का है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी स्कंदगुप्त। ये कथन जो है वो स्कंदगुप्त नाटक का है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। ठीक है, अब स्कंदगुप्त नाटक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जो जयशंकर प्रसाद है वो स्कंदगुप्त नाटक के जरिए ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ काल्पनिक प्रसंगों का संयोजन करते हुए अपने समय की भारतीय जनता में राष्ट्रीयता का भाव भरने का प्रयत्न करते हैं। अब आप प्रश्न संख्या 8 देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अंत है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्रसाद दत्त। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक गीत नाट्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करुणालय, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। जो करुणालय गीत नाट्य है इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए हैं। उन्होंने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उक्त कथन किस आलोचक का है? मैंने कई बार आप सबको अपने क्लास में बताया है कि आजकल की परीक्षाओं में कथन से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैंने कथन से संबंधित एक अलग सा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सारे टॉपिक से संबंधित मैंने आप लोगों की क्लास ली है, तो आप लोग उसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य अंधा युग में किस अंक में अंतराल है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरे और चौथे के बीच। ठीक है, और अंधा युग नाटक पर मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इस नाटक की पृष्ठभूमि क्या है, हर एक अंक में किन दृश्यों का चित्रण किया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप लोग एक बार उस क्लास को मेरे चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग अंधा युग नाटक के जो भी अंक हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उससे कई बार परीक्षा में प्रश्न
पूछे जाते हैं। प्रथम अंक है कौरव नगरीय, द्वितीय अंक है पशु का उदय, तृतीय अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। उसके बाद आता है अंतराल, जिसमें पंख, पहिया और पट्टियां हैं। ठीक है। उसके बाद चौथे अंक में गांधारी का श्राप है। पांचवें अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। उसके बाद समापन प्रभु की मृत्यु से होता है। ठीक है। और ये जो अंकों का क्रम है, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, अंधा युग का केंद्रीय पात्र कौन है? तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, अश्वत्थामा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सिंदूर की बिंदी। ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये नाटक किसका है। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सिंदूर की बिंदी नाटक गोविंद बल्लभ पंत का है। किसका? गोविंद बल्लभ पंत का। ठीक है। उसके बाद ये जो सिंदूर की होली, सन्यासी और राक्षस का मंदिर, ये जो तीनों नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। अब इनका प्रकाशन वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सन्यासी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। ठीक है। सिंदूर की होली, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। राक्षस का मंदिर, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, वृंदावन लाल वर्मा। ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैसे तो जयशंकर प्रसाद भी ऐतिहासिक नाटककार है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, राधा कृष्ण दास का नाटक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, संयोगिता स्वयंवर। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है, और ये नाटक कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है। तो ये नाटक लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है। उसके बाद महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती और दुखीन बाला, ये सारे नाटक राधा कृष्ण दास के हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार प्रसाद युगीन नहीं है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, राधाचरण गोस्वामी। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि प्रसाद युगीन नाटककार कौन कौन से हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपन्यास टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो ये रहा आप लोगों का विकल्प को देख लीजिए एक बार आप लोग, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आप लोगों को लगता है उसे आप एक जगह लिख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। तो ये क्रम सही होगा। कोणार्क, सर्दिया, पहला राजा, दशरथ नंद। ठीक है। कोणार्क नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। सर्दिया नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ठीक। पहला राजा नाटक जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी, और दशरथ नंद जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, और जो ये प्रश्न संख्या 18 है इसे आपको सुमिलित करना है। ठीक? मुद्रा राक्षस का नाटक है मरजीवा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। गोविंद चातक का नाटक है अपने अपने खूटे। ठीक है। उसके बाद है शिव प्रसाद सिंह का है घंटियां गूंजती है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19, कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। अंधा कुआं जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। मादा कैक्टस, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, और सत्य हरिश्चंद्र, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 20 देखिए।
नागेंद्र के अनुसार अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी 1955 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 21। ना घर का ना घाट का किसका नाटक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा जीपी श्रीवास्तव, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 22। एक और द्रोणाचार्य बिन बाती के दीपक किसका नाटक है? और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और द्रोणाचार्य ये नाटक कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प सी डॉक्टर शंकर शेष। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 23। कौन सा विकल्प भिन्न है? तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विनोद रस्तोगी का नाटक सुबह के घंटे नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सुबह के घंटे किसका नाटक है। ठीक है, तो सुबह के घंटे ये नाटक नरेश मेहता का है। उसके बाद मन्नू भंडारी का काफी प्रसिद्ध नाटक है बिना दीवारों का घर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काफी प्रसिद्ध नाटक है अब गरीबी हटाओ। और बालकृष्ण भट्ट का नाटक है बाल विवाह। इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 24। कौन सा नाटककार भारतेंदु युगीन नहीं है? तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प डी गोविंद बल्लभ पंत। अब आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि भारतेंदु युगीन नाटककार कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से नाटककार भारतेंदु युगीन है, कौन से नहीं है। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन नाटककार हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ये सारे जो नाटककार हैं ये भारतेंदु युगीन नाटककार हैं। अब हम लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प डी मिस्टर अभिमन्यु। ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है। ठीक है, तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक जो है ये है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार नाटक से संबंधित जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कई सारे मेरे नोट्स, पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।